Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous episode we have finished the exercise 6.2. Here we are going to start exercise 6.3 with some concepts. So let's start the lecture. सो देखिए हमें एक्सरसाइज 6.3 सीखने के लिए हमें क्या सीखना है, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के एपिसोड में बताया था। सिमिलर फिगर्स क्या होती है एंड हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश द सिमिलर फिगर विद द कॉन्ग्रुएंट फिगर। उसमें मैंने दो कंडीशंस बताए थे कि सिमिलैरिटी फिगर की सिमिलैरिटी के लिए हम क्या देखते हैं। तो यहाँ पर जरा हम देखते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। किसी भी दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर किन किन कंडीशन से कर सकते हैं। तो कंडीशंस फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल जो कि आपके लिए एक्सरसाइज 6.3 करने के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यू शुड नो हाउ कैन वी मेक द टू ट्राइंगल सिमिलर। तो हमारे पास पहला जो क्राइटेरिया है इसके लिए वो है हमारे पास, पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ क्राइटेरियाज के। सबसे पहला हमारे पास क्राइटेरिया हमारा हो सकता है SSS। आई विल एक्सप्लेन यू। दूसरा क्राइटेरिया ए है, इसको हम ए भी बोल सकते हैं बिकॉज अगर हमारा दो एंगल्स जो हैं वो सेम है तो थर्ड एंगल तो वैसे ही उसका सेम हो जाएगा ट्राइंगल का। तो ए क्राइटेरिया और सिंपल हम ए क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं क्योंकि अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा हमारा वैसे ही सेम हो जाएगा। और हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है हमारे पास SAS। ठीक है, तो ये क्राइटेरियाज नाम आपको बहुत सुने सुने लग रहे होंगे क्योंकि ये आपने ट्राइंगल्स में भी इनको देखा है कि SSS कंग्रेंसी होती है, SAS होती है, ए तो नहीं होती, बट ये दोनों आपने देखा होगा कंग्रेंसी में भी, कंग्रेंट फिगर्स को भी। तो देखते हैं जरा SSS सिमिलैरिटी क्या होती है। जैसे कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं। डेफिनेटली ये कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, एक कितना बड़ा है एक कितना छोटा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है ट्रायंगल, लेकिन ये ट्रायंगल हमारा क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। तो ये दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर कब होगा, जब हमारे इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम हो। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF। ओके, ये हमारा जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा। तो हमारा मतलब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, इनका रेशो सेम है। तो हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर होगा यहाँ से ट्राइंगल DEF के। ठीक है, और रीज़न हम देंगे SSS सिमिलैरिटी, क्योंकि तीनों हमने साइड्स का ही रेशो सेम किया है। ठीक है, अब हमारे पास तो अगर हमारे तीनों साइड को जो साइड्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशो सेम है तो SSS सिमिलैरिटी से हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और अगर सपोज कीजिए, यही मैं वापस ले लेती हूँ, हमारे पास ABC है, DEF है, और अगर इनके कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं, सपोज कीजिए ये हमारा एंगल A और एंगल D इक्वल है, एंगल B और एंगल E इक्वल है, एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है। अगर कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं तो हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। थर्ड एंगल तो वैसे ही इक्वल हो जाएगा, तो ए सिमिलैरिटी से हमारा वो सिमिलर हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है या तो उसके तीनों साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो, तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगे, ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो SSS क्राइटेरिया लगता है। अगर कोई भी दो एंगल उसके इक्वल हैं तो ए क्राइटेरिया से वो सिमिलर हो जाता है। अब देखिए जरा SAS किसे कहते हैं। अगर हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं ABCDEF,
ओके, अगर मैं ये बोलती हूँ ये मेरा 5 है और ये मेरा सपोज़ कीजिए कितना है 2.5 है, ठीक है, ये 2.5 है, और ये मैं बोलती हूँ ये मेरा कितना है 6 है और ये मेरा 3 है, ओके, ये मेरा 3 है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर मेरा ए बी जो है ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के। ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं, 2/1 आएगा मेरा, ठीक है। तो ये दोनों रेशोज़ मेरे इक्वल है, और साथ में जो इनके बीच का एंगल है, एंगल ए और एंगल डी जो है वो इक्वल है, मतलब दो रेशोज़ इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है। तो मैं बोलूँगी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा? SAS क्राइटेरिया से ये क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि हमारे दो एंगल ही सेम हो या तीनों साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेशो सेम हो, अगर हमारे दो साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेशो सेम हैं और उनके बीच का एंगल भी सेम, उनके बीच का एंगल सेम है, तो भी वो हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे SAS क्राइटेरिया से। तो हमें याद रखने पड़ेंगे ये 3 क्राइटेरियाज हैं सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो जब भी आप सिमिलैरिटी करें तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट अटैक ये होना चाहिए, क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, या कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या उनके बीच का एंगल सेम है, या अगर उन दो ट्रायंगल जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं उसके दो एंगल्स ही सेम हो गए तो वो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो आपको एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले अच्छी तरीके से ये 3 क्राइटेरियाज को बिल्कुल बाय हार्ट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3, जिसमें कि हमें ट्रायंगल गिवन है और हमें बताना है ये सिमिलर है या नहीं, और अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया, मैंने आपको 3 क्राइटेरियाज बताए, तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर है वो भी आपको बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को करने का मैं पूरा पैटर्न भी बताऊंगी। यहाँ दिख रहा है कि ये हमारा सिमिलर है या नॉट सिमिलर फिगर है, लेकिन हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो आपको करने का मेथड होना चाहिए, जो भी आप ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं उस ट्रायंगल में पहले लिखिए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, ओके। तो ये दो हमारे पास ट्रायंगल्स हो गए। अब देखेंगे क्या क्या गिवन है। एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, दिख रहा है एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है, और एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, C जो है वो भी R के इक्वल है। तो ए क्राइटेरिया या ए क्राइटेरिया से हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया, ठीक है। रीज़न दे देंगे बाय ए क्राइटेरिया, या फिर आप सीधा उसको भी लिखते हैं C इक्वल्स टू R, तो बाय ए क्राइटेरिया ये क्या हो जाएंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सो करते हैं, हम लेते हैं सबसे पहले ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल QRP। तो देखेंगे ज़रा, देखिए AB अपॉन QR, AB अपॉन QR क्या है हमारे पास, देखिए AB अपॉन QR दैट इज़ 2/4, ओके, और BC अपॉन PR 2.5/5, और क्या है हमारे पास AC अपॉन PQ क्या है 3/6। तो हम क्या देख सकते हैं, AB अपॉन QR इक्वल है BC अपॉन PR के, इक्वल है AC अपॉन PQ के, ठीक है, ये इक्वल है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा QRP के बाय SSS क्राइटेरिया, क्योंकि तीनों साइड्स का यहाँ पर रेशियो हमने कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल देखा है, इसलिए SSS क्राइटेरिया होगा। सो ये क्वेश्चन लेते हैं हम, ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF, LMP DEF, इसमें हम देखेंगे MP अपॉन DE क्या है मेरे पास 2/4, और देखिए LP अपॉन DF क्या है 3/6, LM अपॉन EF क्या है 2.5/4,
2.7/5। सो ये तो मेरे पास रेशियो क्या है 1/2 1/2, लेकिन ये जो है मेरा रेशियो जो है सेम नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, MP/DE इक्वल है LP/DF। अगर ये दो क्राइटेरियाज है और हमारा एक एंगल भी इक्वल गिवन होता इनके बीच का तो ट्रायंगल सिमिलर हो सकता था, बट क्योंकि इसमें 3 साइड्स की इंफॉर्मेशन दी है और थर्ड साइड हमारा इक्वल नहीं है, थर्ड साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, तो मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल LMP जो है इज़ नॉट सिमिलर टू, ठीक है, इज़ नॉट सिमिलर टू कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल DEF के। ओके, सो ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं है। सो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में लेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, MN/PQ का रेशियो कितना है 2.5/6 और ML/QR का रेशियो है 5/10। सो ये हमारा 1/2 है, लेकिन हमारा ये 1/2 नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या बोल सकते हैं हम, और लेकिन इनके बीच में जो एंगल है साइड्स के बीच में, एंगल M जो है एंगल Q के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं एंगल M एंगल Q के इक्वल है, बट जो हमारा MN/PQ है इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ML/QR। MN/PQ नॉट इक्वल्स टू ML/QR। तो हमारा अगर ये इक्वल होता तो SAS क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता, बट क्योंकि ये हमारा रेशियोज इक्वल नहीं है, मतलब कि ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग दो रेशियोज इक्वल होने चाहिए, अगर एक एंगल इक्वल भी है तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल नहीं है ये। सो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल MNL जो है MNL इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके, सो ये हमारे पास ट्रायंगल है। देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं, AB/DF क्या है मेरे पास 2.5/5 दिच इज़ 1/2 एंड BC/EF है मेरे पास 3/6 विच इज़ 1/2। ये भी मेरा क्या है 1/2। तो मेरे दो साइड्स जो हैं उनका रेशो तो इक्वल हो गया। अब देखिए ये जो दो साइड्स हैं इनके बीच का एंगल और ये जो दो साइड्स हैं इनके बीच का एंगल, ठीक है, तो ये एंगल्स हमें, मतलब ये जो साइड्स जो ले रहे हैं इनके बीच का एंगल, ये जो साइड है इनके बीच का एंगल, सो मतलब इसको सिमिलर होने के लिए हमारा एंगल B जो होना चाहिए शुड बी इक्वल्स टू, ये इक्वल नहीं है, एंगल B शुड बी इक्वल्स टू एंगल F होना चाहिए। एंगल B हमारा एंगल F के इक्वल होना चाहिए, मीन्स साइड्स जो रेशियो ले रहे हैं उनके बीच का एंगल, लेकिन हमें इसमें एंगल A एंगल F के गिवन है। सो एंगल B हमारा F के इक्वल होता तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता SAS क्राइटेरिया से, बट हम लिखेंगे सिंस angle B not equals to angle F, therefore triangle ABC is not similar to triangle DEF। सो इसका 6 पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल में हम देखेंगे एंगल E जो है हमें क्लियरली दिख रहा है कि एंगल Q के इक्वल है, बाकी एंगल्स इक्वल नहीं है, बट क्या हम यहाँ पर एंगल F फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से? बोलिए, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F मेरा क्या होगा 180 डिग्री होगा, राइट। सो एंगल F मेरा कितना आ गया 30 डिग्री। सो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ पर एंगल F निकाल लिया, और मैं उसी तरह से यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं एंगल P निकाल सकती हूँ, तो मेरा क्या आएगा 70 डिग्री आएगा। गिवन नहीं था, ये मैंने कैलकुलेट किया है। सो मैं कह सकती हूँ एंगल D मेरा एंगल P के इक्वल हो गया और एंगल F जो है एंगल R के इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल DEF मेरा सिमिलर हो गया ट्रायंगल
पी क्यू आर के बाय, या तो मैं ए सिमिलैरिटी बोल सकती हूँ उसको, या ए सिमिलैरिटी बोल सकती हूँ। दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे ए हो या ए हो, तो ये हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। So here we have finished the concept of similarities and the question 1 from exercise 6.3. So from question 2 onwards you will learn in our next episode. So till then keep practicing.